वेल गाइज, मैं हूं अंकित और आज की इस वीडियो में हम फाइनली बात करने वाले हैं पार्ट 5 के बारे में। जो आपको म्यूजिक प्लेयर हमारी सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं और पार्ट 5 के अंदर देखेंगे क्या। पार्ट 5 के अंदर हम देखेंगे कि यार इस सेटिंग्स पे कोई भी क्लिक करे तो सेटिंग्स पॉपअप होनी चाहिए। और देखो मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप से। ये मैंने पहले से बनाया हुआ है, इसी को हम देख रहे थे। इस टाइप से मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो इस टाइप से सेटिंग क्लिक होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। एंड इस पर मैं डायरेक्ट मोड करूँ तो डायरेक्ट मोड होना चाहिए सारी चीज़ें। एंड इस पर मैं क्लिक करूँ तो लाइट मोड होना चाहिए। यार काफ़ी लोगों की ये भी रिक्वायरमेंट थी कि डार्क मोड हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने आज ये वाली फंक्शनलिटी को देख लिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, तो आप डेफिनेटली आप अपनी वेबसाइट्स के अंदर या फिर कोई और भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो तो आप इसके अंदर इजीली ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर मैंने अकाउंट, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये बेसिकली अभी काम करेंगे नहीं ये सारी चीज़ें। हम थोड़ा और इसको अपग्रेड करेंगे कभी आगे, तो देखेंगे कि सारी चीज़ें हम और भी कभी ना कभी इसको अपग्रेड करेंगे गाइज। तो ये सारी चीज़ें हम और देखेंगे जब इसको सही टाइम आएगा, तो मैं सारी चीज़ें आपको जल्दी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आज हमारा मेन मोटिव रहेगा कि सिंपल एक विंडो ओपन होनी चाहिए और इसके अंदर डायरेक्ट मोड वाली फंक्शनलिटी को हम ऐड कर पाएँ। ठीक है, ये बस आपको दिखाने के लिए है। ठीक है, मतलब ये पॉपअप बॉक्स थोड़ा ऐसा नहीं लगे खाली हो। और बेसिकली मैं बात करूँ ना, तो बेसिकली डिवाइस की बात करें यहाँ पे आके, तो मैंने आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करवाई हैं यार। और मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर हमने देखा था कि इसका यूआई कैसे क्रिएट किया जाए। पार्ट 2 के अंदर देखा था म्यूजिक प्ले, म्यूजिक पॉज, सिंपल म्यूजिक प्ले एंड म्यूजिक पॉज। नेक्स्ट पे क्लिक करें तो नेक्स्ट म्यूजिक सिंपली। ठीक है, प्रे पे क्लिक करें तो प्रे म्यूजिक सिंपली। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 3 के अंदर हमने देखा था कि जो प्रोग्रेस बार है इसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम दिख रहा है, करंट टाइम म्यूजिक का, देन ड्यूरेशन यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है। और पार्ट 4 के अंदर हमने देखा था, इस पर कोई क्लिक करे तो एक सिंपली हमारे पास प्ले लिस्ट ओपन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी पार्ट 4 तक। अब बात करते हैं यहाँ पे आके सेटिंग्स वाली। तो गाइस जल्दी से मैं विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सो ऑलराइट गाइज, मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया और इसके अंदर हम कुछ कोड करेंगे और इसको हम कंटिन्यू करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को। तो पार्ट 5 के अंदर बेसिकली आज मैंने आपको जो देखना है टारगेट था वो मैंने आपको बता दिया। अब गाइज मैं आपको बताता हूँ कि हम HTML का यूज़ तो करेंगे कम, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट का पूरा यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यार आपका बेसिकली इस वीडियो जो बेसिकली जो म्यूजिक प्लेयर बनाना बेसिकली जो प्रोजेक्ट है, इसका मेन टारगेट यही है कि आपकी जो सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। यार ये HTML CSS का तो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है और मैंने जावास्क्रिप्ट का भी कर दिया है, लेकिन जावास्क्रिप्ट को अभी तक मतलब ज़्यादा लोग जानते नहीं है अच्छे से। तो बेसिकली जो कंसेप्ट होते हैं जावास्क्रिप्ट के वो बहुत यार आपको बेसिकली आपको आने चाहिए वो सारी चीज़ें, तभी आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हो। ठीक, सिंपल। ठीक है, तो गाइज मैं आपको बताऊँ ना सिंपल यहाँ पे चल के, तो ये जो बॉक्स है अब मैं यहाँ पे सिंपल करूँगा क्या, नोटिस कर रहा है यहाँ पे जस्ट मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर चलता हूँ एंड मैंने बॉक्स को कहीं भी मैंने गेट नहीं किया है। तो जस्ट मैं नीचे आता हूँ सिंपल। ठीक है, मैं जस्ट नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपल आके करूँगा क्या, नोटिस करना। मैं एक सिंपल डिव क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, लेट बॉक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट सिंपली डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज करना है और मैं इसको बॉक्स को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। अब इससे होगा क्या, बहुत ही सिंपल है यार। और मैं आपको बताऊँ कंसोल डॉट लॉग करके इस चीज़ को, और आप बॉक्स के अंदर देखना। सिंपल सेव करता हूँ मैं और इस पेज को मैं यहाँ पे आउटपुट के अंदर हम चलते हैं सिंपली। ठीक है, अब मैं इसको मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ सिंपल। ठीक है, सो ऑलराइट गाइज, मैं इसमें आ चुका हूँ और मैं कंसोल के अंदर चलता हूँ। तो यार आप नोटिस कर सकते हो मुझे बॉक्स मिल रहा है। इस बॉक्स की ये पूरा बॉक्स है, आप नोटिस कर सकते हो। इस पर मैं जैसे माउस लेके जाता हूँ तो ये पूरा ग्रीन है, देख सकते हो। ठीक है, ये देख सकते हो इस बॉक्स के अंदर मेरे सारे कंटेंट है, हेडर फूटर हेडर सारी चीज़ें हैं। तो गाइज मुझे एक सिंपल डिव क्रिएट करना है और वो किसका, सेटिंग्स का डिव होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ, ऐसे करता हूँ, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ सिंपल। लेट्स सिंपल है ना, लेट्स क्रिएट ए सेटिंग्स एलिमेंट्स, या फिर मैं एक काम करता हूँ सेटिंग्स ड्यू कर देता हूँ यहाँ पे सिंपल। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स, यहाँ पे मैं सिंपल चलता हूँ लेट सेटिंग सेट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे एक मैं सिंपल डिव क्रिएट करूँगा। अब मेरा एक डिव क्रिएट हो चुका है। इस सेटिंग सेट के अंदर मैं कुछ एट्रीब्यूट सेट करूँगा। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल एक मेथड होता है सेट एट्रीब्यूट नामक, इसके अंदर मैं सिंपल एक क्लास को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है,
मैंने किया, और इसके अंदर इस क्लास का नाम होगा सिंपल सेटिंग सेट, जो मेरा बेसिकली वेरिएबल का नाम है, और मैं कंप्लीट उसी को यार कॉपी करके कर देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, आप अलग करें या फिर एक सेम करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस ये बताने के लिए कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, सेम नेम से आप अलग क्लास का अलग नाम भी दे सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। ऑलराइट, इसको मैंने सेट किया। अब अगर गाइज मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊँ आपका जो भी बॉक्स है उसको, सिंपली अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊँ किसको, जो भी आपका बॉक्स है उसको, तो गाइज मैं आपको बताता हूँ, देखना यहाँ पे मैं ऑलराइट मुझे यहाँ पे तो करना नहीं था, मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल, यहाँ पे मैं सिंपल चलता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपल पास करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे मैं सिंपल चलता हूँ बॉक्स को यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। कोड को सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और आप नोटिस करना गाइज यहाँ पे आके सिंपली मैं आपको बताऊँ तो गाइज अब आप नोटिस करना बॉक्स के अंदर में आया, बॉक्स के अंदर एक लिस्ट दी है, लेकिन अभी आपको क्या एक चीज़ तो आपको मिल नहीं रही है बेसिकली, वो क्या नहीं मिल रही है, हमने जो आइटम्स क्रिएट किया था, लाइक हमने जो एक डिव क्रिएट किया था सेटिंग्स क्लास, बेसिकली वो डिव हमको कहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो बेसिकली वो डिव मुझे चाहिए सबसे पहले तो, और वो डिव मुझे मिला नहीं, तो मैं एक काम करूँगा, ये बॉक्स को मैंने कंसोल डॉट लॉग कराया, आई होप ये सही से नहीं हुआ होगा, तो मुझे क्लास क्रिएट करनी थी और मैंने डिव क्रिएट किया। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले इस पर चलता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ, मैं कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ किसको, जो भी मेरा सेटिंग्स सेट है इसको सिंपल सेव करता हूँ, एंड इसको मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइज नोटिस करना मुझे सेटिंग सेट डिव एक मिल चुका, और वो किसके अंदर होगा, तो गाइज वो आपको मिलेगा भी कैसे, मुझे किसके अंदर इसको इनबिल्ट करवाना, तो वो तो मैंने कोड लिखा नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे चलता हूँ मैं, और अब यहाँ पे चलना, देखो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा बॉक्स है इसके अंदर अपेंड चाइल्ड हो, और इसी के साथ साथ मैं जो भी मेरा सेटिंग्स सेट है उसको मैं पास कर दूंगा सिंपल, ठीक है। और इसको मैंने पास कर दिया, मैं कंसोल डॉट लॉग चलता हूँ, एंड यहाँ पे मैं बॉक्स को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो गाइस जब नोटिस करना मुझे एक बॉक्स मिलेगा, सबसे पहले तो ये जो आपको 1 सेकेंड, इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ यार एक बार, तो ये बेसिकली बॉक्स मिला आपको। इस बॉक्स के अंदर आपको एक सेटिंग सेट नाम से डिव मिल चुका है, ये वाला हमने डायनेमिकली इसको ऐड किया। अब हम चलते हैं CSS के अंदर, थोड़ा इसके स्टाइलिंग करते हैं। तो जो मेरा ये सेट है इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी करता हूँ सेटिंग सेट, और मैं जस्ट नीचे आता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये सेट है और वो बॉक्स के अंदर ही तो है, तो इस टाइप से आप इसको पास कर सकते हो। विड्थ मैं इसकी करूँगा सिंपली कितना 40%, एंड इसी के साथ साथ मैं इसको हाइट प्रोवाइड करूँगा 50%, ठीक है। और मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर दूँगा एक बार के लिए रेड, सिंपल, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं पोजीशन इसको एब्सोल्यूट करूँगा, ठीक है। एंड राइट से मैं कितना करूँगा गाइस, इसको 0, सिंपल इतना मैंने किया, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ प्रोग्राम को। तो अब आप नोटिस करना कि मुझे यहाँ पे मिल चुका है, बेसिकली ये मुझे यहाँ पे कैसे मिल चुका है इसका मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं काम करूँगा, जो मेरा बॉक्स है ना जिस टॉप पे मैंने डिफाइन कर रखा है उस पर मैं चलता हूँ सिंपली, और ये जो बॉक्स है इसको मैं सिंपली पोजीशन रिलेटिव दे देता हूँ। अब जैसे मैं इसको पोजीशन रिलेटिव दूंगा, सिंपल सेव करूँगा प्रोग्राम को, सो 3 2 1 नोटिस करना आप यहाँ पे। ऑल राइट वो आया नहीं गाइस, वो नीचे ही आ रहा है, वो टॉप पे जा नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको मैंने रिलेटिव दिया और फिर इसमें इसको रिफ्रेश करता हूँ अगेन। तो एक काम करते हैं, आपको यहाँ पे जाना सिंपली एंड थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, और जैसे आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हो यहाँ पे आके, तो गाइज आपको मिलेगा क्या, सेटिंग सेट है। तो आप यहाँ पे राइट से 0 कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे टॉप से भी कितना कर दो, इसको 0 कर दो। सिंपल सेव करता हूँ मैं प्रोग्राम को, रन करता हूँ प्रोग्राम को। तो अब ये आपको यहाँ पे मिल चुका है, बेसिकली ये सेटिंग्स का डिव आपको मिल चुका है, ठीक है, कम्प्लीटली मिल चुका है, और ये मुझे चाहिए था सिंपली, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या यहाँ पे आगे, सिंपली मैं आपको बताऊँ तो ये बेसिकली टॉप से मुझे 0 नहीं चाहिए, इसका टॉप से मुझे 5% का इसमें गैप चाहिए, और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, थोड़ा इसको सेटलमेंट कर देता हूँ, बस इतना मुझे चाहिए, ठीक है। अब जो सेटिंग्स है मेरी ओपन हो रही है, इसमें मुझे कुछ सबसे पहले तो इस पर कोई क्लिक करे ना सेटिंग वाले बटन पे, तभी ये ओपन होनी चाहिए टॉप टू बॉटम अप्रोच, सिंपल, ठीक है। तो वो वाली फंक्शनलिटी हम कैसे ऐड कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं HTML पार्ट के अंदर चलूँ, और HTML पार्ट के अंदर जाके जो मेरा कोग वाला है इसको मैं यहाँ पे कम्प्लीटली कॉपी करूँ, सेव करूँ, मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर चलूँ, एंड मैं यहाँ पे सिंपली जाऊँ, एंड यहाँ पे सिंपल मैं लेट, एंड यहाँ पे जाके मैं सिंपल जो भी मेरा ये क्लास इसको मैं यहाँ पे पास कर दूँ। आप इसे
डैश नहीं लिख सकते, तो वेरिएबल ये कुछ रूल्स होते हैं डिक्लेयर करने के, आपको पता ही होगा। डॉक्यूमेंट डॉट सिंपली मैं यहाँ पे पास करता हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट, और क्वेरी सेलेक्टर का यूज करना सिंपल, आपको इसमें ये चीज़ पास कर देनी है सिंपल परफेक्टली, ठीक है, किया। अब अगर एफ ए सिंपली डॉट कोग, यही तो है एफ ए डॉट सॉरी एफ ए नोट लिस्ट, एफ ए इस टाइप से क्या है आपका कोग, इस पर मैं एक एड इवेंट लिस्टेंस चलाऊंगा, इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो बेसिकली एक फाइटेरो फंक्शन आप इम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। तो हम कर देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, और हमने इसको कर दिया यहाँ पे। अब होगा क्या, अब इसमें हम एक क्लास लिस्ट को टॉगल करवाएंगे, मतलब इस पर कोई भी क्लिक करे तो एक रेंडमली क्लास टॉगलिंग हो, और वो हम कैसे कराएंगे तो आपको मैं बताऊँ ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंपल सेटिंग्स सेट, ठीक है, ये जो सेटिंग सेट है इस पे हम एक क्लास लिस्ट को क्या करेंगे, टॉगल करेंगे सिंपल, और क्लास लिस्ट डॉट आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे टॉगल, ठीक है। ये मैंने लिखा, और मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओपन सेटिंग इस टाइप से, इस क्लास का मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ सिंपली ओपन एंड सेटिंग इस टाइप से। तो बेसिकली समझ में आ रही होंगी चीज़ें, और मैंने इसको कम्प्लीटली यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। अब ये ओपन सेटिंग्स मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, यहाँ पे मैं सिंपल चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं गया सिंपल, देखो यहाँ पे होगा क्या, जो भी आपने क्लास लिखी है लाइक ओपन सेटिंग, और गाइस शायद मैंने ओपन सेटिंग लिखा है, और राइट इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने कॉपी किया एंड मैं CSS के अंदर चलता हूँ, मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो गाइस ये जो भी मैंने कॉपी किया पेस्ट किया, इसकी जो भी विड्थ होगी, नोट विड्थ, मैं इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर दूँ अगर, तो मुझे कितना मिलेगा, हाइट में अगर इसकी 50% कर दूँ और इसको मैं इम्पोर्टेंट के अंदर डाल दूँ सिंपल, और ये जो 50% है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं इसका सबसे पहले ट्रांजेक्शन का ड्यूरेशन भी सेट कर देता हूँ, लाइक ट्रांजेक्शन का जो भी ड्यूरेशन होगा 40-100 मिली सेकेंड्स, इस टाइप से आप सेट करोगे सिंपल, ठीक है। और बस अभी तो इतना ही चाहिए मुझे, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके एक बार आपको कोड को चला के दिखाता हूँ। तो गाइस जब आप नोटिस करना मुझे मिलेगा क्या, यहाँ पे मैं सिंपल करता हूँ तो कुछ नहीं मिला, सो 3 to 1 एक्सीलेंट गाइस, कैसा मिला, कैसा लगा, और ये चीज़ हमारी पर्टिकुलरली काम कर रही है या नहीं कर रही है मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, और ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई या नहीं आई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप नोटिस करना है, यहाँ पे हम एक सिंपल क्लास लिस्ट को टॉगल करवा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आके हमको एक इनपुट लेना है, और वो भी हम डायनेमिकली क्रिएट करेंगे, और वो हम कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ सिंपल, ठीक है। सो गाइज वो भी डायनेमिकली क्रिएट करते हैं, और चलते हैं कोड के अंदर। यहाँ पे आप नोटिस करना है, यहाँ पे देखना सिंपल, ठीक है, देखो हो क्या, मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो अब अगर मुझे क्या करना है, अब मुझे जो सेटिंग सेट है इसके अंदर तो मुझे डायनेमिकली यूज क्रिएट करना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ लेट, और गाइज बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही आप इजी है, आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से क्या कुछ नहीं कर सकते आज के टाइम में। तो लेट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल, देखो इनपुट बेसिकली INPT में एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इसके अंदर मैं सिंपल डॉक्यूमेंट सिंपल डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, मैंने क्रिएट एलिमेंट लिया, और आप यहाँ पे लिखोगे सिंपली इनपुट सिंपल, बस इतना करना है। अगर आप इतना कर देते हो तो आप एक काम और कर सकते हो, जो इनपुट है उसके अंदर आप क्या करो, डॉट सेट एट्रीब्यूट सिंपली, इसके अंदर उसका टाइप क्या होगा, ठीक है। और गाइस जैसे तो करते थे हम HTML के अंदर भी, टाइप क्या होगा, और आपका जो भी बेसिकली उसका टाइप होगा लाइक चेक बॉक्स, ठीक है, सिंपल मैं सेव करता हूँ। इसी के साथ साथ मैं अपेंड चाइल्ड करूँगा, किसका जो भी सेटिंग सेट है, जो भी सेटिंग सेट है उसके अंदर अपेंड चाइल्ड का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम सिंपली करेंगे ये कि जो बेसिकली बटन्स है ना, मैं आपको बताऊँ तो बेसिकली यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो यार सारी चीज़ें। अपेंड चाइल्ड का यूज़ करके मैं सिंपल INPT यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपल कंसोल डॉट लॉग कराऊँगा किसको, जो भी आपका सेटिंग्स सिंपल, ठीक है, सेटिंग्स सेट है उसको मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराऊँगा, प्रोग्राम को रन करूँगा, और मैं अभी इस प्रोग्राम को यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। इस पे मैं गया तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो मुझे अभी चेक मिल चुका है, और सेम वही प्रोसेस हुई है बिहाइंड द सीन। मैं आपको दिखाऊं तो कंसोल के अंदर मैं चलता हूं, और आप यहाँ पे कंसोल के अंदर देखना। सो राइट गाइज आप देख सकते हो इसके अंदर बेसिकली सेटिंग सेट है, और इसके अंदर ओपन सेटिंग अभी अवेलेबल है,
और इसके अंदर मैं गया तो इसके अंदर मुझे इनपुट टाइप चेक बॉक्स मिल रहा है और यही तो मुझे चाहिए था। लेकिन गाइज प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसको मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ ना तो ये नोटिस कर सकते हो ये मतलब वो क्लास भी नहीं है लेकिन फिर भी ये दिख रहा है। तो हम एक काम करेंगे, CSS के अंदर चलेंगे और यहाँ पे जो बॉक्स सेटिंग सेट है इसको आपको ओवरफ्लो क्या कर देना, सिंपली हिडन कर देना है। सिंपल सेव करना, सेव करता हूँ मैं, रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप नोटिस करना ये आपको नहीं मिलेगा। सिंपल, ठीक है, अब ये इसके अंदर ही मिलेगा, बाहर आपको नहीं मिलेगा। अब इसको स्टाइल वगैरह कर लो, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर डार्क मोड वाली फंक्शनलिटी एक्टिव कर देते हैं। कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो मैं चलता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे सिंपली चलता हूँ, जो बेसिकली मेरे जावास्क्रिप्ट है इसके अंदर मैं चलता हूँ, ठीक है। कंसोल को हटाते हैं और यहाँ पे आप नोटिस करना है, यहाँ पे सिंपली आके सो ऑलराइट गाइज मैं यहाँ पे चलता हूँ। देखना अब मुझे क्या करना है, जो भी मेरा सेटिंग इनपुट है, मतलब जो इनपुट है यार INPT, इस पर मैं एक ऐड इवेंट लिस्टनर सेट करूँगा। इस पर कोई भी क्लिक करेगा, और मुझे स्टार तो लिखना नहीं था, ऐड इवेंट लिस्टनर सिंपल, इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो बेसिकली एक फेट एरो फंक्शन ऐड हो जाए सिंपली इस टाइप से। और यहाँ पे इस पर कोई भी क्लिक करेगा ना तो होना क्या चाहिए, जो भी आपका सेटिंग सेट है या फिर आपका, मैं बताता हूँ, जो भी आपका बॉक्स है, बॉक्स को तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रिक्वायर कर ही रखा है, उस पर हम एक क्लास को ऐड करेंगे। तो जो भी मेरा बॉक्स है इस पर हम एक क्लास लिस्ट को ऐड करेंगे, आई मीन टॉगल करेंगे, नोट ऐड करेंगे और इसको हम लिख देंगे सिंपल डार्क एक्टिव। सिंपल इस टाइप से मैं एक सिंपल क्लास ऐड कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन इससे होगा क्या, कंसोल के अंदर देखें बिहाइंड द सीन इससे क्या होता है तो वो हम देखते हैं। कंसोल के अंदर चलते हैं। सो ऑलराइट गाइज मैं कंसोल के अंदर आ चुका हूँ, मैन डिव के अंदर मैं आ चुका हूँ। ये मेरा बॉक्स है, अभी मुझे एक सिंपल बॉक्स नाम से क्लास दिख रही है। इस सेटिंग्स को मैं ओपन करता हूँ। अब जैसे मैं इस पर चेक पे क्लिक करूँगा ना, सो 3 2 1 एक्सीलेंट गाइज, कैसा लगा, मुझे यहाँ पे डायरेक्ट एक्टिव नाम से क्लास दिख रही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसको गेट करना। अब देखो जो बेसिकली आपका डायरेक्ट एक्टिव नाम से आपने क्लास क्रिएट की है उसको आप CSS के अंदर जाओ। सिंपल सबसे पहले तो जस्ट आपका बॉक्स है वहाँ पे आपको सिंपली जाना है और ये जो बॉक्स है सिंपल, इस बॉक्स के अंदर जो भी डायरेक्ट एक्टिव है सिंपली इसका जो भी बैकग्राउंड का कलर होगा ना वो कर दो 000 सिंपल, ठीक है। मैं एक्टिव 000 कर दे रहा हूँ इस टाइप से, ठीक है। 1 सेकेंड, इस टाइप से सेव करता हूँ मैं, रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको और मैं यहाँ पे चलता हूँ। इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा ना, सो 3 2 1 गाइज, ऑल राइट, डायरेक्ट एक्टिव हुआ लेकिन वो कलर अभी एक्टिव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसको हम देखते हैं। तो गाइज उसके लिए मुझे ये जो बॉक्स है ना इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, और बॉक्स के अंदर तो वो है ही नहीं। सेव कर दो इसको, प्रोग्राम को रन कर दो एंड अब आप नोटिस करना यहाँ पे मैं सिंपल चलता हूँ और आपको मैं अच्छे से क्लियर करके दिखाता हूँ। देखो ये अभी पेज का कलर वाइट है, सो 3 2 1 एक्सीलेंट गाइज, कैसा लगा। इस पर मैं अगेन क्लिक करता हूँ, कैसा लग रहा है। इसको हमने इजीली गेट कर लिया, मतलब डार्क मोड हमारा इनेबल एंड डिसेबल्ड हो रहा है, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब करना क्या, जो भी आपका इनपुट टाइप चेक बॉक्स है और वो किसके अंदर है, सिंपली वो इसके अंदर, लाइक जो भी आपका सेटिंग सेट है इसके अंदर है वो, तो आप सेटिंग सेट के अंदर जाओ। तो बेसिकली और कुछ तो है भी नहीं ना, वो एक ही है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं जस्ट नीचे आता हूँ एंड और भी नीचे आते हैं, यहाँ पे देखना जो भी आपका इनपुट है सिंपली टाइप क्या है उसका, चेक बॉक्स, इस टाइप से उसका एक सिंपली टाइप है। सिंपल यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे देखना। अब गाइज मुझे यहाँ पे थोड़ा इसको स्टाइलिंग करना पड़ेगा, लाइक मैं इसका सबसे पहले तो विड्थ प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे आके कितना विड्थ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, 40, या फिर मैं ये विड्थ इसकी 60 पिक्सल प्रोवाइड कर देता हूँ सिंपल, ठीक है, 60 पिक्सल। एंड हाइट में इसकी सिंपली प्रोवाइड कर देता हूँ 40 पिक्सल। बैकग्राउंड का कलर मैं इसका कर देता हूँ सिंपली रेड, बैकग्राउंड का जो भी कलर होता है वो मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ गाइज। अब रेड के अंदर तो वो रेड दिखेगा नहीं ना, तो आप एक काम कर दो, इसको प्योरली वाइट कर दो और इसी के साथ साथ आप इसमें थोड़ा सा बॉक्स शेडिंग इंक्लूड कर दो ताकि दिखे वो चीज़, ठीक है। तो मैं 0 हॉरिज़ॉन्टली 0 वर्टिकली एंड इसी के साथ साथ मैं 4 या फिर 4 पिक्सल का ब्लर ऐड कर दे रहा हूँ और स्प्रेडिंग में दे नहीं रहा, इसी के साथ साथ मैं ये वाला कलर इसके अंदर ऐड कर दे रहा हूँ सिंपल, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ मैं पेज को एंड अब नोटिस करना, आप देख सकते हो इस टाइप से मुझे ये मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इस टाइप से मुझे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा अलग इसका इफेक्ट चाहिए। तो मैं कैसे करूँगा, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, इसका बैकग्राउंड का कलर आपको सिंपली क्या करना है, इसका जो अपीयरेंस मोड होता है ना वो आप सिंपल कर दो नन, बस आपको अपीयरेंस मोड इसका नन करना है, सेव करना है
और यहाँ पे आपको सिंपली जाना है। तो यार आप नोटिस कर सकते हो इसमें जैसे क्लिक करूँगा आपको स्टेप से मिल जाएगा। और आप पोजीशन इसकी रिलेटिव वगैरह करके थोड़ा इसको और सेटलमेंट कर सकते हो। लाइक मैं इसको टॉप से सेट कर दूँगा 30 पिक्सल का, एंड इसी के साथ साथ मैं लेफ्ट से इसको थोड़ा सा खिसकाना चाहता हूँ हमारे 20 पिक्सल का, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसका विड्थ इंक्रीज कर दूंगा लाइक 15 पिक्सल सिंपली। और रेड हमको नहीं चाहिए, हमको बस बॉर्डर इसका देना है, या फिर हम बॉक्स शेडिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। 0 हॉरिजॉन्टली 0 वर्टिकली 3 पिक्सल का ब्लर एंड RGB का कलर मुझे चाहिए ये वाला, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, इसका जो बॉर्डर का रेडियस होता है ना वो मैं सेट कर दूंगा लाइक 40 पिक्सल इस टाइप से, ठीक है। प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। अभी इस पर मैं क्लिक किया तो यार आप नोटिस कर सकते हो इस टाइप से मुझे मिल रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा और सेट करते हैं और हम इसकी विड्थ को इंक्रीज़ करना चाहेंगे लाइक 75 पिक्सल करके, देखते हैं कितना क्या होता है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, हाँ अभी ठीक है, लेकिन हल्का सा और ऐड कर देंगे। लाइक मैं सिंपल 80 10 और इंक्रीज़ कर दे 85 पिक्सल मैं कर देता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ अभी। तो यार आप नोटिस करना अभी अभी मुझे थोड़ा बेटर मिलेगा ये। अब जैसे इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एक मेरे पास ये बेसिकली पीछे का बैकग्राउंड कलर है वो तो हो रहा है ना, ब्लैक हो रहा है, लेकिन ये इस पर एक आउटलाइन आ रही है, इट मीन्स ये बॉर्डर है आपका। तो आप सबसे पहले तो इसका जो भी बॉर्डर होगा ना, जो भी इसका यार बॉर्डर है वो सिंपल आप नन कर दोगे, एंड इसी के साथ साथ आप इसका जो भी आउटलाइन होगा वो नन कर दोगे, आउटलाइन होगा वो भी नन कर दोगे सिंपली, ठीक है। और गाइज आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ उस कोड को ताकि थोड़ा सही से दिखे आप लोगों को, ठीक है। अब आपको सही से दिख रहा होगा, आउटलाइन नन कर दिया मैंने। अब मैं सिंपल इसको चलता हूँ, देखना रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको, और अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो इसमें मैं जैसे क्लिक करूँगा ना तो ये हो जाएगा, लेकिन अब आउटलाइन वगैरह आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं इसमें कर्सर पॉइंटर करूँगा, तो कर्सर मैं यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ पॉइंटर। अब गाइज मुझे थोड़ा एडवांस CSS का यूज़ करना पड़ेगा लाइक सूडो एलिमेंट्स का। तो मैं यहाँ पे इनपुट सिंपल स्टेप से लिखूंगा, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स स्टेप से मैंने लिखा। इसके अंदर मैं बिफोर एलिमेंट्स का यूज़ करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, देखना गाइज नोटिस करना आप लोग। और वैसे तो मैंने चेक बॉक्स बताया है टॉगलिंग करके आप वो वाला बटन कैसे ऐड कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको विड्थ इसका सेट करना है 30 पिक्सल, ठीक है। हाइट में इसकी सेट करूँगा सिंपली कितना, बेसिकली हाइट में इसकी सेट कर देता हूँ 40 पिक्सल। तो गाइज मुझे ये विड्थ है ना इसकी भी 40 पिक्सल ही सेट करना पड़ेगा। इसका जो भी बैकग्राउंड का कलर होगा ना वो मैं कर देता हूँ कुछ अलग से, लाइक मैं किस टाइप से करूँ, ये वाला कलर मैं इसके अंदर पास कर दिया। चलो कस्टमाइज वगैरह आप लोग कर लेना, बेसिकली मेरा मेन टारगेट ये है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आनी चाहिए। 50% मैं इसका ये वाला सेट कर देता हूँ, सिंपल सेव करता हूँ मैं। रेडियस मैंने 50% सेट किया, रिफ्रेश किया मैंने इस कोड को। और अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो वो क्यों नहीं दिख रहा है, उसका बेसिकली मेन रीज़न क्या है कि जब भी आप सूडो एलिमेंट्स यूज़ करते हो तो आप पोजीशन सबसे पहले एब्सोल्यूट करोगे, एंड इसी के साथ साथ जो भी इसका कंटेंट होगा ना वो आप सिंपल स्टेप से करोगे, ठीक है। और मैं इसको सेव करता हूँ। अब जैसे मैं इसको चलाता हूँ यहाँ पे, सो अब आपको स्टेप से मिल जाएगा। कैसा लग रहा है गाइज, है कि नहीं ऑसम, ठीक है। अब जैसे इस पर कोई क्लिक करे ना, इस पर कोई भी पर्टिकुलरली क्लिक करे तो ये इधर जाना चाहिए, ठीक है। ये काम करते हैं, सबसे पहले इसको 85 नहीं ओनली 80 कर देते हैं गाइज, ठीक है। अब देखो जो बेसिकली आपका इनपुट है टाइप सिंपली चेक CHECK चेक बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपल एक बेसिकली मैं करूँगा इसे चेकड, मतलब जब भी ये चेकड होता है तो जो भी आपका बिफोर वाला एलिमेंट है उसको मैं लेफ्ट से कितना करूँगा, लेफ्ट से मैं इसको कर दूंगा सिंपली 40 पिक्सल। तो बेसिकली गाइज मैं आपको बताऊं तो लेफ्ट से आप पहले इसको 0 कर दो, ठीक है। और आप इसका जो भी ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन होगा ना वो आप कर दो 30-100 मिली सेकेंड। सिंपल सेव करता हूं मैं, इससे थोड़ा स्मूथली इफेक्ट वो हमको देखने को मिलेगा। तो मैं इस पर चलता हूँ। सो 3 2 1 एक्सीलेंट गाइज, कैसा लग रहा है, डार्क मोड इनेबल एक्टिव, ठीक है। ये हमने इजीली गेट कर लिया। और कुछ इसी टाइप से वो बटन आपका बनता है, आप फ़ोन डिवाइस के अंदर देखे होगे, ये सारी चीज़ें कुछ इसी टाइप से बनती है वो, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे आके सिंपली आपको करना ये है कि आपका सिंपल बैकग्राउंड कलर भी चेंज होना चाहिए। तो मैं बैकग्राउंड का कलर एक अलग से प्रोवाइड कर देता हूँ, लाइक ये वाला कर चलो आप कलर कस्टमाइज वगैरह कर लेना यार इसको। मेरा कोई ज़्यादा यहाँ पे मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बेसिकली हर एक चीज़ बताऊँ। तो कस्टमाइज वगैरह करना आप इसको, ठीक है, और ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएंगी चीज़ें। 4 पिक्सल एंड मैं थोड़ा इसमें दे रहा हूँ लाइक सेटिंग दे रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ
और मैं पेज को रिफ्रेश किया, अगेन इस पर मैंने क्लिक किया तो आप नोटिस कर सकते हो इस टाइप से सेट हो रहा है। चलो गाइज सही है, और जैसा है वो सही है, आप इसमें कलर वगैरह सेट कर लेना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके सिंपली आप इसमें जो आपको आपको दिख रहा है बेसिकली सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही थी ना, वो आप इसके अंदर लिखोगे, अकाउंट वगैरह वो आप कैसे लिखोगे। बेसिकली मैं बटन का यूज़ कर सकता हूँ उसके अंदर आपको बताऊँ तो, और वो आप करें। और गाइज मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें आप ऐड करें, बटन वाली जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके करें। आप लोगों के लिए चैलेंज है, अगर नहीं होता तो मुझे कमेंट करें, ठीक है। लेकिन वो सारी चीज़ें आप खुद से ऐड करें। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अब ये डायरेक्ट मोड ऐड होता है तो यार ये सारी चीज़ें मतलब ये कलर वगैरह हमको ये सही से दिख नहीं रहे हैं, तो ये इसका क्या मतलब है फिर। तो आपको बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा बेसिकली कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बहुत ही रेयर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो कैसे करना है, देखो जस्ट मैं टॉप पे गया और ये मेरा डायरेक्ट एक्टिव है। अब ये जब भी मेरा डायरेक्ट एक्टिव होता है, सबसे पहले तो ये नोटिस करना, जब भी मेरा डायरेक्ट एक्टिव होगा तो ये जो कंप्लीट कोड है ना, इसको आपको कंप्लीट कॉपी करना है। और इसी के साथ साथ आपको आई फ्लैग आई मीन डायरेक्ट एक्टिव, इसको कंप्लीटली कॉपी करके पेस्ट करो। इसका जो भी कलर होगा ना, मैं चाहता हूँ कि यार जब भी ऐड हो तो ट्रिपल एफ हो जाए, सिंपल परफेक्टली ये ऐड हुआ। अब गाइस इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ऐसे आपको करता जाना है और ये सिंपल होता जाएगा। देखो अभी ये हेडर वाला पार्ट हम सेट कर रहे थे आई फ्लैग का, तो 3 2 1 एक्सीलेंट गाइज। ये आपको कैसा लग रहा है, ये आपको कैसा लग रहा है, ये मतलब ये दोनों वाइट हो गए जब भी मेरा डायरेक्ट एक्टिव होता है। लेकिन अब जैसे बंद हुआ मेरा डायरेक्ट मोड, लाइट मोड हुआ, तो ये प्योर ब्लैक हो जाएंगे। ऐसे ऐसे आपको करता जाना है। और मैं आपको बताऊं तो बेसिकली आपका H4 है, इसको भी थोड़ा सेटलमेंट करना पड़ेगा आप लोगों को। तो कैसे करना है कि जब भी मेरा डायरेक्ट मोड है अगर वो एक्टिव होता है तो जो बॉक्स का हेडर होगा सिंपली, है ना, उसके अंदर सिंपली एक H4 है, उसको आपको कंप्लीटली गेट करना है, कलर इसका ट्रिपल एफ दे देना है। रिफ्रेश करता हूँ मैं और मैं यहाँ पे चलता हूँ, नोटिस करना आप लोग। सो ऑलराइट गाइस, इसमें मैं चला, ये आपका वाइट हो चुका है, ठीक है। इसी टाइप से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। और मैं नीचे चलता हूँ तो और इसके अंदर क्या है, हाँ एक जो बॉक्स बॉडी पी है इसको मुझे करना पड़ेगा। तो जो मेरा डायरेक्ट मोड एक्टिव होगा तो ये जो बॉक्स बॉडी वाली क्लास है इसमें पी है, इसका जो भी कलर होगा वो हम क्या कर देंगे, ट्रिपल एफ, ये भी हो जाएगा। चलो देन अब और नीचे चलते हैं। तो स्पीकर्स का हमने सेट कर रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड हमने सेट कर रखा है इसके अंदर। और राइट देख लेंगे वो भी बाद में। और प्रोग्रेस का भी हमने बेसिकली सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो आप ऐसे ऐसे करते जाना यार, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं और आपको ऐसे ऐसे पता चलता जाएगा। खुद भी कुछ प्रैक्टिस करना, ठीक है। और रिफ्रेश मैं करता हूँ इसको, देखते हैं मैंने क्या कितना किया। ऑलराइट, बेसिकली ये तो हमारा सेट हो ही चुका है। स्पीकर वगैरह आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, और मैं स्पीकर वगैरह आप लोगों को इंप्लीमेंट करके बता ही देता हूँ, डोंट वरी। इसके अंदर भी ये जो आपको स्पीकर वाला दिख रहा है ना, वो आप कैसे सेटलमेंट करोगे। बेसिकली स्पीकर अगर आपको दिख रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आके स्पीकर अगर आपको दिख रहा है तो इसका मैंने क्या क्लास वगैरह सेट कर रखा है वो मुझे देखना पड़ेगा। बेसिकली HTML का पार्ट मेरे ज़्यादा हाई नहीं गाइस, देख सकते हो बेसिकली 50 लाइन्स भी कंप्लीट नहीं है। तो गाइस जो बेसिकली मेरा स्पीकर है ये मैंने क्लास दे रखी है इसको। अब मैं यहाँ पे सिंपल जाऊँगा और मैं इस पर जावास्क्रिप्ट के अंदर CSS के अंदर जाऊँगा। देखो अगर ये मेरा डार्क मोड एक्टिव होता है, कहीं भी कर दे रहा हूँ मैं सिंपल, ठीक है। तो ये जो स्पीकर है इसका जो भी बैकग्राउंड का कलर होगा ना, वो आप सिंपल प्योरली वाइट कर दो, बस इतना मैं चाहता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको और मैं चलता हूँ यहाँ पे, तो इसमें मैं गया। सो ऑलराइट गाइज, नोटिस कर सकते हो स्पीकर वाला भी सेट हो चुका है, ठीक है, परफेक्टली। और ये हमने कम्प्लीटली सेट कर ही रखा है, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं आप लोगों को। ये बटन्स वगैरह आप इंक्लूड करें, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें, और बेसिकली हमने सब कुछ सेट कर ही लिया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो बेसिकली आप इसके अंदर बटन्स है ना, जो अकाउंट और मोर सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें लाइक थीम्स वगैरह, ये आप बटन तो यहाँ पे ऐड करें। और जो बाकी की जो बेसिकली इसमें फंक्शनलिटी होती है, थीम्स कैसे ऐड करते हो, वो सारी मैं आपको बताऊंगा बाद में, कभी नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट करेंगे, इसी को अपग्रेड करेंगे तो हम ज़रूर से देखेंगे। तो आप अभी तो इतना करें और मुझे कमेंट करें कि हाँ मैंने किया, तो मैं इसको प्रॉपरली, यार बहुत दिल से खुशी होगी कि आप लोगों ने इतना किया है। तो ठीक है गाइज, बस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। और आपको डायरेक्ट मोड वाली फंक्शनलिटी समझ में आई होगी। और बटन पे जैसे क्लिक करते हैं तो एक इफेक्ट आता है, इस पर हम चलते हैं तो हमारे सामने एक लिस्ट ओपन होती है। ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो बस गाइज आज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।